गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राधिका। तो आप देख रहे हैं बेबी एंड विराट व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाली 5 फैंटास्टिक एंड अमेजिंग फैक्ट्स। और हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आपने जो 5 फैक्ट्स बताने वाली हूँ इनमें से मतलब कुछ ही फैक्ट सुने होंगे, 2 या 3 सुने होंगे, और इससे ज़्यादा आपने फैक्ट सुने नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा न्यू फैक्ट्स हैं। और तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं हर एक वीकेंड में है ना एक जनरल नॉलेज या फिर जीके की किसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और जैसे फैक्ट्स की भी बना सकती हूँ। तो आज मेरी पहली है, जैसे आज है सैटरडे, तो मैं सैटरडे या फिर संडे हर एक वीकेंड में बनाऊंगी, तो आप वो ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है, और ऐसा फैक्ट है ये जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जी हाँ, यह फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। जैसे अगर आपको नींद नहीं आती हो तो आपके लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। वैसे आप लोग सोचते होंगे अगर आपको नींद नहीं आती तो सबसे आप जाओ अपने बैग में से कॉपी या कोई भी बुक निकालो, उसको पढ़ना शुरू करो। हाँ, ये मेरे लिए तो वर्क करता है, पर किसी किसी के लिए वर्क नहीं करता। तो उसको मैं बता दूँ, अगर आपके घर पे बनाना रखा हो तो आप रात को, अगर कोई है जो 12 या 2 बजे तक उठ जाता है कभी कभार, तो उसके लिए फैक्ट है। जो या फिर रात को सो ही नहीं पाता है वो देर रात तक, तो उसके लिए फैक्ट है कि अगर आप रात को बनाना खा के सो जाओगे और 2 मिनट वेट करोगे, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, आप सुबह बहुत जल्दी उठोगे। तो है था ना ये अच्छा वाला फैक्ट। तो चलते हैं नंबर 2 वाले फैक्ट में। फैक्ट नंबर 2, तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड, कोई सी भी मूवी ने देखा नहीं तो सुना ज़रूर होगा। ये जो पिराना मछलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो हाँ, आपने सही सुना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं वो। अगर आप उनके बिल्कुल भी कांटेक्ट में आ गए हो तो आप नहीं बचोगे, वो आपको खा जाएंगी। लेकिन ये बात 50-50 है, मतलब सच है भी और नहीं भी। नहीं समझ में बताती हूँ। अगर पिराना मछली जैसे कोई भी छोटी, आपने से छोटी मछली या फिर अपने बराबर के वो देखती है, जो उसको लगता है कि वो उनसे खतरनाक नहीं है, उनसे डेंजरस नहीं है, वो उन्हें अपना शिकार बना लेती है। पर अगर आप कभी भी अगर नदी में गिर जाए तो आपको बिल्कुल, और आपको पता है कि उसमें पिराना मछलियाँ या फिर ऐसी मछलियाँ हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी मतलब एक जगह, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप पे है बहुत सारे ऑप्शन, पर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई बचा सकता है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर आप नहीं तैर पाओगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, आप फड़फड़ाओगे बहुत ज़्यादा तो फिर तो उनको लगेगा ही। लेकिन अगर आप नहीं फड़फड़ाओगे, मतलब स्विमिंग आती हो या फिर नहीं भी आते तो भी मतलब थोड़ा पैनिक ना होके एक जगह रहोगे, तो पिराना मछली को, पहली बात तो ये है कि पिराना मछली अपने से किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म या किसी भी कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग से बहुत ज़्यादा डरती है अगर उससे कोई बड़ा हो तो। लेकिन अगर आप गिर गए नदी में और आप एकदम से बहुत ज़्यादा डरने लगे, पैर हिलाने लगे इधर, तो अगर आपने पिराना मछली आपको देख लिया तो वो आपको ख़त्म कर देगी, मतलब मार देगी, खा जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे लगेगा अगल बगल बबल्स की वजह से कि बहुत सारी मछलियाँ, अगर उसको पता भी चल गया कि आप हो, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि हम मतलब फड़फड़ा रहा है, डर रहा है, इसका मतलब ये हमसे डर रहा है और ये हमसे ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो उसको यही लगेगा। तो जिससे कि अगर आप नहीं डरोगे उससे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इसलिए ये अच्छी। फैक्ट नंबर 3 ये है कि जो कोरियन लोग होते हैं, आप चाहे नॉर्थ कोरिया मान लो चाहे साउथ कोरिया मान लो, कोई भी, वो समझ लीजिए एक लड़का है, वो 10 ईयर्स का है, पर वो बताएगा अगर वो कोरिया का है तो वो बताएगा वो 11 का, मतलब वो 1 साल एक्स्ट्रा बताते हैं। ऐसा क्यों, मैं रीज़न बताती हूँ। जैसे वो लोग जब है ना बॉर्न होते हैं तब ऐसा होता है कि है ना जैसे हमारी दूसरी कंट्री, अपने इंडिया ही मान लो या दूसरी अलग कंट्री, जर्मनी, थाईलैंड, कोई भी मान लो कंट्री, कोरिया के अलावा कोई भी कंट्री मान लो, अपना इंडिया ही मान लो, कि जैसे कोई बच्चा बॉर्न हुआ तो वो 0 साल का माना जाता है, 0 मंथ 0 डेज, है ना। लेकिन वहाँ पर जब कोरिया में, नॉर्थ या साउथ कोई से भी, कोरिया में जब भी कोई बच्चा, बेबी कोई भी बॉर्न होता है तो उसको 1 ईयर का माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है, मतलब ऐसा रियल में होता भी है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर वहाँ पे ऐसा माना जाता है, वहाँ के रिचुअल्स में माना जाता है ऐसा
रिलीजन में कि जो बेबी है वो अपने माँ के पेट में 9 मंथ तक रहता है, तो अराउंड 1 ईयर ही समझ लो, तो उसको 1 ईयर का माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे बेबी अगले ईयर हो गया 1 साल का, तो उनका होगा 2 साल का, तो ऐसे उनकी 1 ईयर मतलब 1 साल का उनका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे मतलब कोई 10 का हो तो कहते हैं मैं 11 ईयर्स का हूँ, इसलिए वो बताते हैं। तो फैक्ट नंबर 4, ये बहुत छोटा फैक्ट है पर मज़ेदार फैक्ट है कि आपको पता है जो इंडिया एक जो कंट्री है वो पहले क्या थी? जानना चाहते हो? बताती हूँ। इंडिया जो अभी कंट्री है वो पहले एक आइसलैंड था। कैन यू बिलीव? सच्ची में मैंने जब ये सुना था ना, मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मतलब इतनी बड़ी कंट्री एक आइसलैंड, और फिर गवर्नमेंट ने बाद में इसको क्या कहते हैं कंट्री कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा आइसलैंड नहीं हो सकता। जैसे अंडमान निकोबार जैसे तो पता नहीं 10,000 50,000 से आ जाएंगे, और भी ज़्यादा आ जाएंगे इतने बड़े कंट्री में, तो उनको उसको आइसलैंड से कंट्री कर दिया। क्या आपको ये पता था? अगर कब पता था तो कमेंट्स बताना। तो अभी चलते हैं 5th नंबर के फैक्ट में, जो कि बहुत अच्छा फैक्ट है। मतलब आप भी है ना एकदम वंडर फील करोगे, ओ माय गॉड ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो चलो 5 नंबर के फैक्ट में चलते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं ये जो हमारी धरती दिख रही है वो अर्थ पहले उस अर्थ में जो भी हमारे अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज़ हैं, मतलब कंट्रीज़ तो छोड़ी बहुत ही सारे हैं। कॉन्टिनेंट 7 हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और भी हैं, मतलब अंटार्कटिका, और भी हैं बहुत सारी। 7 है वैसे तो आप सबको पता होगा। तो आपको क्या ये पता है जब अर्थ में जब ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब जब अर्थ में जब लाइफ आई थी न्यू और जब शायद कोई एनिमल भी नहीं था, तब जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे ना वो सब जुड़े हुए थे, मतलब अलग अलग हैं। जैसे अर्थ है तो उसके इस साइड वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में, इधर अमेरिका, इधर ये वाला, अलग अलग बीच में ओशियंस। पर पहले क्या था, पूरे एक साइड में पूरे सारे है ना जॉइंट थे सारे का, और पूरा एक साइड ओशियन। मतलब अगर कोई गलती से भी, अगर पहले ह्यूमन होते और गलती से भी अगर समुद्र के बीच में पहुंच जाते ना, तो ऊपर और मतलब लैंड में पहुंचना तो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता, चाहे वो कितना भी सुपर पावर वाला हो। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हाफ अर्थ थी क्या कहते हैं लैंड की, और हाफ अर्थ थी ओशन की। कितना अच्छा नज़ारा, अच्छा या बुरा जैसा भी नज़ारा होता, पर बहुत ज़्यादा चौंकने वाला था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, 5 के 5 फैक्ट अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मेरा बर्थडे है 11 मार्च को, तो मुझे अपने बर्थडे तक 100 सब्सक्राइबर्स से अब तो चाहिए। तो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट करी हूँ, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर आपके यहाँ पे कोई भी हो उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करने को कह देना। तो अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर भी कर देना। कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की लाऊं, तो और किस चीज़ के फैक्ट के ऊपर मैं लाऊं, जैसे इंडिया के ऊपर फैक्ट और ताजमहल और भी चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं फैक्ट लाऊं तो कमेंट बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, और हाँ मास्क लगा के रहना, बिल्कुल भी अपने घरों में रहना, और लॉकडाउन का पालन करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।